Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is a pre-market report video for 12 November 2025, that is for Wednesday. Friends, if you have not subscribed to my channel yet, I would encourage you to please subscribe to my channel so that you will get the regular update videos and learning videos on time. Let us start from the market overview. What happened in our market today during the Nifty expiry? So बताने कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा उठाक-पटंग देखने को मिला। तो फर्स्ट हाफ में बहुत गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। वहाँ से एक वी शेप रिकवरी भी हम लोगों को देखने को मिला है। सुबह मार्केट ओपन हुआ कुछ गैप अप के ज़रिए, लेकिन वहाँ से सीधे नीचे। तो चलिए हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर ही चेक कर लेते हैं, वहाँ हम लोग अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी खुलते ही 641 के पास पहुंच गया, वहां से सीधे नीचे और नीचे एकदम सारे लेवल्स टूटते गया। एक बार निफ्टी कोशिश किया तो ऊपर जाने के लिए करीब 10 बजे करीब कोशिश किया जो 20 एमए के ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। वहाँ से फिर नीचे 100 पॉइंट और नीचे गिर गया। फाइनली जैसे हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा है 450 के पास इसने सपोर्ट ले लिया। तो हमारे ग्रुप में जितना लोग है सब लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट इस जो डाउन मूव में कैप्चर किया। मैंने रेगुलर अपडेट दे दिया और मैंने लोगों को बोल दिया 450 एक लास्ट सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो फर्दर वीकनेस आएगा, लेकिन ये टूटा नहीं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लिया, एक बार सपोर्ट ले लिया, वहाँ से फिर रिटेस्ट कर गया। फिर मैंने क्लियरली अपने ग्रुप में मैसेज दे दिया, अगर 20 एमए के ऊपर निफ्टी सस्टेन किया तो शॉर्ट से एग्जिट करना, आप लॉन्ग में चला जाना। वहाँ से देखो कितना अच्छा अपमूव हम लोगों को मिला। और एक और देखने वाले बात है, तो जब भी मार्केट एक बार जो 20 एमए के ऊपर चलना शुरू करते, कभी भी वो रिटेस्ट तक नहीं किया, तो उसके ऊपर ही चलते गया। जैसे इसी मूव में जैसे 20 एमए के ऊपर मार्केट चलना शुरू करते, आप 20 एमए के नीचे एसएल डाल के आप इसको पूरा राइड कर सकते हैं। ये जो पूरा जितना मूव आते हैं वो पूरा राइड कर सकते हैं। और क्या करना है, आपको ट्रेलिंग एसएल लगाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है ट्रेलिंग एसएल, आप सीख लेना कैसे ट्रेलिंग एसएल लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लो मार्केट नीचे भी आ गया, आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो यही है जो बुलिश मोमेंटम का असर। तो एक बार भी 20 एमए टूटा नहीं, तो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, जब तक ये 20 एमए के ऊपर है इसमें शॉर्ट नहीं करना। तो फर्स्ट इंडिकेशन आप लोगों को शॉर्टिंग के लिए मिलेगा, एक 20 एमए को टेस्ट करके 20 एमए को तोड़ देगा, तब जाके 20 एमए को नीचे जाएगा तो 50 एमए टेस्ट करेगा, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ पॉइंट मिलेगा आप 20 एमए के नीचे आप शॉर्ट के लिए खोजना है। रहा बात लॉन्ग का, आप 720 के ऊपर ही कल लॉन्ग खोजना। तो मेरे हिसाब से 650 के नीचे एक अच्छा खासा डिप आना चाहिए, तो देख लेना कल कैसे इसमें मूव आते हैं। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में भी जाते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल दिया, जब तक 58,200 के ऊपर नहीं जाते इसमें आप लॉन्ग करना ही नहीं। और मैंने बोला सेल ऑन राइज का मामला चलेगा। तो आज पूरा मार्केट में हम लोग देखे तो पूरा बैंक निफ्टी नीचे नीचे जा रहा था। एक टाइम ऐसा था बैंक निफ्टी को भी नीचे ढकेल दिया। तो इसका आज का लो आप देखेगा तो 57,600 तक आया। तो कल के लिए लेवल नोट करना, जब तक ये 5800 को 58,000 के ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर 58,000 के नीचे चलना शुरू किया तो शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,200 के ऊपर ही लॉन्ग है। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा अपमूव आया, मैंने आप लोगों को बोल दिया 83,300 के नीचे ही इसमें शॉर्ट है। अगर मान लो एक बार ये 83,500 के ऊपर चलना शुरू किया तो इसमें बुलिश मूवमेंट और शॉर्ट कवरिंग आएगा। चाहे तो आप पॉज करके कल का मेरा जो प्री मार्केट वीडियो चेक कर लेना, मैंने इससे क्लियरली बता दिया। तो अच्छा खासा अपमूव हम लोगों को देखने को मिला। कल के लिए क्या है, 83,800 के नीचे अगर ये चलना शुरू किया तो जैसे 20 एम तोड़ देगा, तब जाके आप 20 एम इसमें भी 20 एम में मार्क कर लेना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अगर ये तोड़ दिया तब जाके शॉर्ट करना है। लॉन्ग के लिए मेरे हिसाब से 84,000 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग आप खोजना। सबसे अच्छा मूव किया मिड कैप निफ्टी, लाजवाब। तो मिड कैप निफ्टी एक बार भी 20 एम के पास आए ही नहीं है।
लेकिन कल इसमें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। मान लो ये 13,750 का पास मिलते, वहां से एक डिप मिल सकते 20 EMA तक, चाहे तो आप खेल सकते हैं। अगर 13,750 के पास ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आप इसको शॉर्टिंग के नजरिए में एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो इंडिया विक्स को देखो, इंडिया विक्स सुबह में इतना ऊपर चला गया था करीब, मैंने कल आप लोगों को बोला 13 के पास से अच्छा माने जाते, 13 तक पहुंच गए, लेकिन वहां से फिर तोड़ दिया, फिर तोड़ के फाइनली 1.5% ऊपर बंद किया। अभी क्या, अभी भी रिजल्ट आया नहीं, अभी एग्जिट पोल आया हुआ है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते इंडिया विक्स में और भी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चलो हम लोग वापस चलते हैं, अपना डिस्कशन में कंटिन्यू करते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, कल 89 के पास था, सो सम स्ट्रेंथ इट रीगेन्ड, एंड उसका नतीजा हम लोगों को देखने को मिला है, जो मेटल सेक्टर वगैरह जो और बैंकिंग सेक्टर में तेजी आया, जो नीचे से अप मूव आया इसी की वजह से आया। और क्रूड में थोड़ा सा बढ़ोतरी हम लोगों को देखने में मिल रहा है, तो क्रूड आज के लिए छोड़ देना, अगर मान लो आपको शॉर्ट करना है 5430 का पास, आप शॉर्टिंग के लिए सोच लेना। और गोल्ड और सिल्वर में और अप मोमेंटम जारी है, क्योंकि चाइना आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ा रहे, इसी के चक्कर में मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का अवॉइड ही करना अच्छा है। और इम्पोर्टेंट डाटा के ऊपर हम लोग चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है, तो ऑल पोल्स आर सजेस्टिंग डिसिसिव विक्टरी फॉर एनडीए और इंडिया अलियंस। तो ये एग्जिट पोल, लेकिन क्या है, जो हकीकत जानने के लिए हमें फ्राइडे तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए क्या है, सब कुछ पॉजिटिव मोमेंटम में चलेगा। और रहा बात जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, हमारा सीपीआई का डाटा आएगा, कल आएगा, ये आएगा मार्केट आवर्स के बाद ही आएगा। तो कल के बाद पूरा डाटा ड्रिवन वीक रहेगा, क्योंकि थर्सडे कोर सीपीआई आएगा यूएस का, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा, और क्रूड इन्वेंट्री का भी डाटा आएगा। हम लोग एफ डाटा के ऊपर एक बार नज़र मारते हैं, लेकिन कल के लिए एफ डाटा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। लेकिन एफ डाटा सेकेंड हाफ में एक काम में आएगा। तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देख लेगा तो ज़्यादा कारोबार नहीं है, एफ एंड प्रोस दोनों सेलिंग करते जा रहे, लेकिन ये देखने वाला बात है, एफ ए के इतना शॉर्ट खड़ा हुआ है 1.6 लैक्स, ये बहुत बड़ा नंबर है, और रिटेलर एंड डीए लॉन्ग में खड़ा है, तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश। इंडेक्स कोल्ड में देखेगा तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, रिटेलर 30,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, एफ ए ऑलमोस्ट 13,000 बाई किया, और प्रोस 17,000 बाई किया हुआ है। तो ये डाटा मैं कहूँगा मिक्स्ड बुलिश है, लेकिन वॉल्यूम्स कम है, तो अब टोटल वॉल्यूम देखें तो बहुत ही कम है, और इसका मतलब ये है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो उसी साइड ये भी जाएगा। इंडेक्स पुट का डाटा देखें तो रिटेलर ने कुछ और 32,000 और लॉन्ग ऐड कर दिए, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग सॉरी नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 3.24 लाख, और एफ ए 27,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उनका 2.24 लॉन्ग बच गया। प्रोस ने बहुत बड़ा क्वांटिटी 88 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया, उसके चलते उसका अभी भी 83,000 लॉन्ग इंटैक्ट है। आई वुड से दिस डाटा यहाँ पे भी वॉल्यूम कम है, लेकिन मिक्स्ड बुलिश है। If you look at stock futures, stock future retail is adding 11,000 contracts, and Pros is also adding 8,000 contracts. FAI हल्का सा क्वांटिटी 3,800 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा इज ऑल्सो लुकिंग मिक्स टू बुलिश। स्टॉक होल्ड में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, तो एफ ने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए, लेकिन प्रोस ने कुछ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया। So for tomorrow, I would say this data is mixed to bullish. But if you look at the net level, still I would say this is a bearish data, because retailer is still holding 9 lakh long on the stock call set. इसके चलते हुए क्या नतीजा आ सकते हैं, चाहे इंडेक्स को ऊपर की साइड मैनेज कर लेगा, बहुत सारे स्टॉकों में आज और कल भी पिटाई देखने को मिल सकते हैं। और प्रोस का देखो कितना 6.83 लैक्स शॉर्ट अभी भी खड़ा हुआ है।
स्टॉक पुट में भी रिटेलर कुछ 7,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी सोचने वाला बात है, इसका अभी भी 3 लाख शॉर्ट में, आई मीन पुट शॉर्ट करके रखा है, तो बुलिश डाटा है तो रिटेलर का। लेकिन कल के लिए गया प्रॉस ने कुछ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, तो आई वुड से दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स टू बुलिश। वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, कल के लिए वॉल्यूम कम है, तो इसके चलते हुए क्या हो सकते हैं, मार्केट कोई भी डायरेक्शन पकड़ेगा उसी डायरेक्शन में ये सारे डाटा चेंज होते जाएगा। सो इफ आई वांटेड टू समराइज, आई वुड से retail is mixed to bearish in index options and stock options. FA and pros mixed to bullish in both index and stock options. So कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो कैश मार्केट में DIA 2188 करोड़ का आज बाइंग किया, FA ने 8800 करोड़ का आज सेलिंग किया। तो बाकी जितना भी सेलिंग है करीब 1400 करोड़ का, और क्रॉस और हमारा रिटेलर ने किया लगता है। तो आज क्या है, बाइंग के जरिए आज का ये मूव अप मूव आया नहीं, पूरा शॉर्ट कवरिंग चल रहा था। एक लेवल अगर मान लो शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ तो पूरा मार्केट क्या है, शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चलता जाएगा। तो आज का देखने वाला बात है, बहुत सारे कॉल राइटिंग था, इसलिए शॉर्ट कवरिंग एक लेवल अगर तोड़ दिया तो दूसरा लेवल के ऊपर दूसरा लेवल ऐसे चल रहा था। चलो, yeah, now let us look at the top gainers for 11 November. So you can see a lot of stocks like M&M, Adani Ports. दोस्तों आप लोगों को चाहे तो आप पोस्ट करके दोबारा मेरा जो प्री मार्केट वीडियो सुन लेना। कल मैंने आप लोगों को बोला अगर अदानी पोर्ट्स में कोई भी डाउन मूव आते हैं तो बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। अगर आप लोगों ने इसका फायदा उठाया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और मैंने आप लोगों को बोला था इन्फी में भी अच्छा खासा तेजी कंटिन्यू करेगा, तो इन्फी देखो आज कितना पॉइंट 1% ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुआ था। और मैंने आईसीआईसीआई बैंक स्पेशली मैंने बोला देखो आईसीआईसीआई बैंक कितना ऊपर आया। तो कल के लिए क्या है, एमआईएम में कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कल भी कंसिडर कर सकते हैं। और अदानी पोर्ट्स में भी आप बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कल फर्स्ट हाफ में अपना लेना। और बाकी जितना भी जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, भारतीय एयरटेल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है भारतीय एयरटेल में कोई भी डिप आप इसको बाई कर सकते हैं। और एटर्नल में बहुत बड़ा वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, तो एटर्नल में अगर मान लो इसमें भी कोई डिप आते हैं आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और रहा बात टॉप लॉसर में, ज़्यादा स्टॉक नहीं है, बजाज फिनेंस है, मान लो इसमें कोई भी उछाल आता है वो आप सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर करना। दोनों में, बजाज फिनसर और बजाज फिनेंस में हो सकता है कल हमारा मार्केट का पॉजिटिविटी के चलते इसमें कुछ अप मूव आएगा, लेकिन आप इंतज़ार करना, जैसे ही इसमें रेड कैंडल बनना शुरू होते हैं आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कोटक बैंक में कल मैं इसको अवॉइड कर देना, कल चाहे तो कोटक बैंक में बाई ऑन डिप्स कर लेना। अगर मान लो कोटक बैंक में और गिरावट आते है आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10-15 पॉइंट मिल जाएगा। और मैक्स कल मैंने कल बोला था तो इसको सेल ऑन राइस का जरिए में कल भी इसको ये सेल ऑन राइस का जरिए में देखना मैक्स सेल। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी मान लो कोई भी उछाल आते हैं तो आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। चलो, फाइनली वी रीच टू द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे। सो शॉर्टिंग आप मैंने बोला 20 MA के नीचे शॉर्ट करना, ये सारे लेवल आपको मिल जाएगा 670, 620, 570। जब तक ये 25,450 जो मेजर सपोर्ट होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 25,720 के ऊपर ही आप खोजना, तो आपको 780 फॉलोड बाई 820 तक मिल सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस है 25,800। अगर 25,800 के ऊपर ये चलना शुरू किया तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। तो मेरा व्यू है इसमें अवॉर्ड शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबव 20 MA। इन सब का पीसीआर अच्छा दिख रहा है, मैंने आज का पीसीआर अपडेट नहीं किया, लेकिन सारे पीसीआर बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं मुझे आज, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। बैंक निफ्टी में 58,100 के नीचे आप बिंदास शॉर्ट करो, फर्स्ट टारगेट 57,900 फॉलो बाई 57,750। अगर एक बार बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर चलना शुरू किया तो इसको शॉर्ट अवॉइड कर देना, फर्स्ट टारगेट 350 फॉलोड बाई 80 मिल सकते हैं आपको। मेजर रेजिस्टेंस है 58,500। बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे बेरिश हो सकते हैं। सेंसेक्स में 83,800 लेवल मार्क करना, 83,800 के नीचे जाएगा तभी इसमें शॉर्टिंग सोचना। इसमें भी 20 MA मार्क करके रखना, अगर 20 MA तोड़े तब जाके शॉर्ट करना। आपको 83,400 तक टारगेट मिल सकते हैं।
तो 83 80 टू 800 जब तक होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। तो बहुत नीचे इसका सपोर्ट अभी भी। लॉन्ग के लिए 84,000 के ऊपर ही सोचना। तो फर्स्ट टारगेट 200 फॉलोड बाय 84,400 मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस 84,500। सो सेंसेक्स में 83,800 के नीचे वीकनेस मिलेगा। मिड कैप अच्छा खासा तेजी में चल रहे। तो सबसे अच्छा जो चार्ट है वो मिड कैप का है। मिड कैप 13,680 के नीचे चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल सकते, तो ट्रेल करते रहना। मेजर सपोर्ट है 13,500। जब तक 13,500 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 13,700 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 750 फॉलोड बाय 780, ये मैक्स टारगेट इधर तक मिल सकते हैं। यहाँ पे मान लो रिवर्स होते हैं, अगर 13,780 या 13,750 से आप वो रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। तो बाकी सब पढ़ लेना। तो अभी के एग्जिट फोल्ड एनडीए के फेवर में, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मेरा व्यू है और स्ट्रैटेजी है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना। और कल मैंने आप लोगों को बोला, याद होगा, मैंने बोला दोनों साइड के लिए आप ओपन रहना। आज दोनों साइड का मूव हमें मिला है, लेकिन कल का है मार्केट का जो ट्रेंड है उसी के मुताबिक अब चल लेना। फ्रेंड्स, बिफोर वी चेक द ग्लोबल फ्यूचर्स, मैं आप 1 मिनट लेना चाहता हूँ। तो ये मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, तो आप इधर, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे अपडेट दिए। आज हमारा ग्रुप में बहुत सारे लोग जो डाउन मूवी प्ले किया, अप मूवी प्ले किया। खाली आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज देखो, आप समझ में आएगा। 57% लोग आज प्रॉफिट में, ओनली 17% लोग लॉस में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये टाइम टू टाइम मैं अपडेट देते रहे। मैंने आप लोगों को बोल दी, देखो 25,700 बिगर हार्ड डिले, तो इसके ऊपर आप मार्केट जाना नहीं चाहिए। वैसे मार्केट एक बार कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही आया। तो ये मैक्स टारगेट मैंने बोला। अगर आप लोग चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट चैनल है, लेकिन फ्री है अभी। ग्लोबल फ्यूचर्स देख सकते हैं। ग्लोबल फ्यूचर देखेगा तो यूएस अच्छा खासा पॉजिटिव में, और हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक्सिट पोल का असर इसमें आना बाकी है। लेकिन क्या है, नास्डैक थोड़ा नेगेटिव दिख रही है। तो कल मान लो हमारा मार्केट में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like my video. Thank you.